धर्मलाभ भाषण। आज जो है 17 तारीख अक्टूबर की है और गुरुवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय तीर्थंकर चरित्र की है। आज हम यहाँ पर सुपार्श्वनाथ भगवान का चरित्र समझ रहे हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान का चरित्र जो चल रहा है, अब इन्होंने सुपार्श्वनाथ भगवान को देखा आपने। थोड़ी सी बैकग्राउंड फिर वापस रिपीट करता हूँ। घातकी खंड के पूर्व महाविद्य क्षेत्र की क्षेमापुरी नगरी के अंदर, वहां पर जो है नंदी सेन राजा थे। उन्होंने आचार्य भगवंत अरिदमन नाम के आचार्य भगवंत के पास में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा अच्छी जग गई। और उसके बाद में राजपाट वैभव संसार छोड़ करके दीक्षा लेकर साधु बन गए। साधु बनकर नंदी से मुनि ने अपनी तरह से विश्व स्थान की आराधना शुरू की। और विश्व स्थान की आराधना करते करते तीर्थंकर नाम कर्म हुआ। जब तीर्थंकर नाम कर्म इन्होंने उपार्जन किया, मतलब नेक्स्ट एक जन्म देवगति में करके वहां से तुरंत ये तीर्थंकर बनने ही बनने हैं, ये निर्धारित हो गया। ये बड़ी विशेषता रही। इस तरह से अब ये देवगति में गए। वहां पर कहाँ पर गए आपको बताया था मैंने कि ये जो है तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके छठे ग्रहवेयक विमान के अंदर देव हुए, जहां इनका आयुष्य 28 सागरों को। अब वहां से उतर करके इनको आना है और वहां से उतर के इसी धरती पर आकर के तीर्थंकर भगवान के रूप में बनेंगे। तो जब हमारा भारत देश है, भरत क्षेत्र, काशी देश की वाराणसी नगरी, ये मैंने आपको बताया था कि ये भरत क्षेत्र है पूरा। और ये इनके दो विभाग हो गए यहाँ पर। ये सिंधु नदी और ये गंगा नदी निकली गई। और यहाँ हमारा ये भारत देश जो आता है, तो यहाँ पर जो है ये बनारस नगरी है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पर जो है जैन कॉस्मोलॉजी, जैन ज्योग्राफी और जैन एस्ट्रोनॉमी के विषय की एग्जीबिशन लगाई है। और कल इसका इनॉग्रेशन है अर्ली मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे के 10 बजे आसपास। और फिर 3 दिन तक चलेगी, पब्लिक को समझाएंगे, सिखाएंगे। और साथ में जो एक्सपर्ट्स लोग जुड़ रहे हैं, वो भी वर्कशॉप के अंदर अपना लेक्चर भी देंगे एंड दे विल गिव द आंसर ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। और वो इसी पर ऑनलाइन है। जो आपका ये जूम का आईडी है, इसी पर ऑनलाइन चलेगा। दूसरे भी जो लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स लोग आएंगे, वो भी अपने लेक्चर्स देंगे, तो इसी पर आपको भी सुनाई देगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन वो सुबह 10 बजे 10 AM मॉर्निंग टाइम है, 10 to 11 है, 11 to 12 है। फिर अगेन वो दोपहर को आफ्टरनून में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे है। Anybody can ask the different questions and they get the answer from the experts you see. जो पैनलिस्ट हैं वो पैनल में बैठेंगे, वो साथ में रहेंगे साथ। ये जस्ट आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट दोस पीपल्स आर इन इंडिया या इन बॉम्बे में या दूसरे जो भी है, इफ दे हैव सच टाइप ऑफ द इंटरेस्ट, सो यू कैन सेंड द मैसेज टू ऑल द अदर रिलेटिव्स एंड अदर पर्सन, ताकि उनको इंटरेस्ट जगे और वो आए, सुने, समझे, जाके देखे। अच्छी बात है ना, ये बात समझनी है। अब यहाँ पर जो है ये देवलोक से उतर करके यहाँ आए। तो यहाँ बनारस नगरी के अंदर प्रतिष्ठ सेन का राजा थे और उनकी जो है रानी पृथ्वी देवी थी। और नंदी सेन मुनि की आत्मा देवलोक से उतर करके वो भादरवा वदी अष्टमी के दिन अनुराधा नक्षत्र में महारानी की कुक्ष में पधारते हैं। और जैसे ही भगवान का आगमन होता है कि रात्रि के 2, ढाई, 3 बजे के आसपास, समझे 4 बजे भी, जो भी हो टाइम, अब उसके बाद में महारानी 5 बजे के समय 14 स्वप्न देखती है।
These are the very good indications for that. Such type of the different 14 dreams. अब ये 14 स्वप्न वो देखेंगे, वो जो है उनके लिए बहुत बड़े अच्छे निमित्त बन जाते हैं। तो एक उसका एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहता है, और ऐसा इम्पैक्ट रहता है कि ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द 14 ड्रीम्स, द बेबी विच इज इन द मदर्स वूम निश्चित रूप से वो तीर्थंकर परमात्मा ही बनेंगे सर, ऐसा उनका मानना है, ऐसा कहना है। तो ये बड़ी विशेषता है यहाँ पर। अब नंदीश्वर मुनि जिस तरह से यहाँ पर उनकी आत्मा उतर के आई, ये 14 स्वप्ने माता ने देखे। अब माता जी अपनी तरह से इसका निवेदन जो है प्रतिष्ठित सेन राजा के समक्ष करती है। अब उनके बाद में जो है भगवान माता जी 9.5 महीने का गर्भकाल बिताती है, बड़े अच्छे शुकन्य में। और जैसे ही भगवान का आगमन होता है, तो देवलेख सौधर्म इंद्र के अधिपति इंद्र महाराज वो 7 कदम आगे चल करके नतमस्तक होकर नमोत्थुनम के पाठ से वंदना करते हैं। नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम आएगराणम तीर्थयराणम। ये एक एक एडजेक्टिव है कि अभी तो भगवान हुए नहीं है, भगवान तो होंगे तब। लेकिन इंद्र महाराज ने भी, सौधर्म इंद्र ने अपनी तरह से एक समान रूप से सभी तीर्थंकरों को वंदना करने की ये सिस्टम रख। जब जब किसी भी भगवान का च्यवन होगा, तब तक हमेशा ही इंद्र महाराज इसी नमोत्थुनम से स्तवना करेंगे। लेकिन आप समझिए, कोई इंद्र परमानेंट तो है नहीं भाई। इंद्र का आयुष्य पूरा होगा, वो भी संसार छोड़ के चले जाएंगे, नो डाउट। बट एनी एक्स पर्सन अदर व्हेन ही विल कम ऑन द पोस्ट ऑफ दैट इंद्र, क्योंकि इंद्र वहां की बड़ी पोस्ट है। अब पोस्ट में क्या है उनके पास, जो भी इंद्र आएगा, मतलब इंद्र, हु इज इंद्र, बिना बेंदे, इंद्र इज द प्रेसिडेंट ऑफ द हेवन। अब फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन, थर्ड हेवन, फोर्थ हेवन, सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द होल। अब वहां पर जो है सौधर्म इंद्र, ये हमेशा भगवान को वंदना करते। अब क्यों करते, तो उनको तो अवधि ज्ञान अच्छा है। अवधि ज्ञान होने के कारण वहां से देख करके भगवान को वंदना करते हैं। अब बड़ा इनको आनंद भी होता है। और माता जी यहाँ पर इन 14 स्वप्नों के संकेत से समझ जाते हैं कि मेरे गर्भ में जो जीव है वो तीर्थंकर की आत्मा, तीर्थंकर भगवान बनने वाली आत्मा। बड़ा आनंद होता है। और फिर धीरे धीरे 9.5 महीने तक प्रेगनेंसी पीरियड टाइम जो है वो फिनिश होता है। और उसके बाद में माता जी भगवान को जन्म देते हैं सब। तो वो भी है जेठ सुद की 12 के दिन का टाइम बताया गया है। उस दिन माता ने भगवान को जन्म दिया। अब जन्म होने के बाद 3 विषय बनते हैं यहाँ पर। अब ये जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, अब इसके अंदर 3 विषय मुख्य आते हैं। तो नंबर फर्स्ट के अंदर 56 दिक कुमारिका आएगी। फिर मेरू पर्वत पर इंद्र के द्वारा जन्माभिषेक पर्वत होगा। और तीसरे के अंदर पिता के द्वारा। सर्वप्रथम ये दिक कुमारिकाएं जो आती है, वो कहाँ कहाँ से आएगी, किधर से आएगी। तो ये जो दिक कुमारिकाएं आएगी, जिन जहाँ इनके निवास स्थान बने हुए हैं, ये जहाँ रहती है, समझे कि नहीं। तो ये 56 दिक कुमारिकाएं, ध्यान रखिए, ये कुमारिकाएं हैं। ये अपनी लाइफ में शादी नहीं करती है, मैरिज नहीं करती है, इनका डिसीजन फिक्स है। हमको मैरिज नहीं करनी, हम सिर्फ भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए ही अपना जीवन बिताएंगे।
अच्छा, रेगुलर तभी तीर्थंकर भगवंतों के जन्म तो होते ही रहते हैं। अब मात्र हमारे भरत क्षेत्र में ही होते हैं ऐसा नहीं, सिमिलरली जो है ऐरावत क्षेत्र में भी होते हैं, महाविद्य क्षेत्र में भी होता है। और 5 महाविद्य हैं, पांचों महाविद्य में 20-20 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है। ये 56 दिक कुमारी का अपना वैक्रिय रूप बना बना करके सब जगह जा करके भगवान के जन्म महोत्सव को उज्जवती है, जन्मोत्सव मनाती है। मतलब इनको मैटरनिटी होम की सारी क्रियाएं करनी है, ये सब जाकर वहां करेगी सब। सब और फिर आपने देखा कि पांचों भरत क्षेत्र में भगवान होते जन्म लेते, पांचों ऐरावत क्षेत्रों में भी भगवान होते वो भी जन्म लेते हैं। सब जगह पर इनको ही जाना है। इनका जैसे आयुष्य पूरा हो जाएगा, अगेन द 56 अगेन विल कम, यू सी। और वे वहां इसी पोस्ट पर आते रहते हैं, वो भी डिसीजन यही लेते हैं, हमको तो भगवान के अभिषेक करते हैं पर ये सेवा करनी है बस। इसलिए वो शादी भी नहीं करती है, अपने संसार में ही रहती है। ऐसी जो है ये स्पेशल, ये स्पेशल है, इनकी श्रद्धा है, इनकी सम्यक दर्शन की भूमिका है। ये भगवान के सिर्फ जन्म समय पर ही आकर के सेवा, बाद में पूरी लाइफ के अंदर दूसरी बार कभी आते ही नहीं है। इनका व्रत इतना ही इन्होंने नियम रखा है, जब जब जिस जिस तीर्थंकर भगवान का जहाँ जन्म होगा वही हम जाएंगे, वही करेंगे। ये विशेषता है इनकी। ऐसे करके ये अपनी तरह से जिस तरह से रहती करती है, तो इनके जाने के बाद, इनका सारा ही कार्य हो जाने के बाद, अब इंद्र महाराज आकर के भगवान को मेरू पर्वत पर ले जाएंगे। अब इंद्र महाराज को आना है, वो दूसरे और किसी को नहीं लाते हैं साथ में, और किसी को कहते भी नहीं है भाई साहब। सभी देवी देवताओं को अनाउंस कर देते हैं कि आप डायरेक्ट मेरू पर्वत पर पधारिए, वहां जन्माभिषेक होगा। मैं सिर्फ यहाँ से काशी बनारस में जाता हूँ, वहां से भगवान को मैं वहां पर मेरू पर्वत पर ले आता हूँ। ये अपना कर्तव्य समझते हैं। क्यों करते हैं इंद्र महाराज? जबकि ये खुद आकर वैक्रिय शरीर से अपने 5 रूप बनाएंगे, तो भाई साहब दूसरे 5 जनों को साथ में ले आते आप? नहीं भाई साहब, वहां का नियम यह है कि कंपलसरी इंद्र सम्यक दृष्टि ही होता है। सभी देवी देवता सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, और सबके ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखा नहीं जा सकता है, ये बात। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही लेते हैं, इनका अपना पर ही खास ध्यान है। तो ये पांचों रूप बना करके भगवान को ले आएंगे, और भगवान को वहां ला करके अपनी तरह से, ये विशेषता है इनकी। अब जिस तरह से मेरू पर्वत के ऊपर इतना बड़ा महोत्सव होता है, इतना बड़ा महोत्सव होता है, 64 इंद्र आते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसके पास है, वो तो श्रद्धा भाव से, अहोभाव से रिस्पेक्ट रखते ही हैं, पूज्य भाव से सब, तो बरोबर आएंगे सब। अब वो आकर के भगवान के अभिषेक वगैरह कर लेते हैं। और जैसे ही परमात्मा के अभिषेक वगैरह किए, उसके पश्चात फिर इंद्र महाराज आकर के भगवान को काशी बनारस नगरी में ला करके माता जी के पास भगवान को समर्पित करते हैं, अर्पण कर देते हैं। अवस्वापिनी निद्रा दूर कर देते हैं, वहां सुवर्ण वृष्टि करते हैं, पंचगव्य पंचदिव्य प्रकट होते हैं। फिर इंद्र महाराज भगवान को वंदना करते हैं, माता जी को वंदना करके फिर वापस देवलोक में चले जाते हैं। अब उसके 12 दिन के पश्चात जो है, पिताजी प्रतिष्ठ सेन जो है राजा, ये अपना राज्योत्सव मनाते, पूरे राज्य के अंदर ये उत्सव मनाते हैं। अब ये उत्सव मनाएंगे
पूरी प्रजा उत्सव मनाएगी साहब। अब राजा के घर पुत्र का जन्म है और उसमें भी तीर्थंकर परमात्मा है। और जब जन्मोत्सव मनाया जाता है चारों तरफ बड़ी खुशी और आनंद फैलता है। और उसके पश्चात फिर अब राजा स्नेही परिवार समाज के लोगों को सबको बुला करके और भोजन वगैरह कराएंगे। उसके बाद में भगवान का नामकरण नामकरण रखा जाएगा। अब ये जो नामकरण होगा, समझे कि नहीं, जिस तरह से, तो उसके बाद ही ये तीनों कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अब भगवान अपनी तरह से राज्य ये बाल्यावस्था में है, बिल्कुल छोटे से बाल स्वरूप में है। अब इनका जीवन जिस तरह से व्यतीत होता है, तो यहाँ आपने देखा ये, अब ये बाल्यकाल किशोरावस्था का इतना काल जो जिस तरह से चल रहा है, ये तो जीवन है, ये सबका है भाई साहब, सबको चलना है अपनी तरफ से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आप देखिए, अब आते आते इनका कुमार अवस्था में काल चला है ये 5 लाख पूर्व। 5 लाख पूर्व का काल, देखिए बड़े बड़े आयुष्य है उस काल के अंदर। तो यहाँ लाख पूर्व बात आ रही है। अब इनका जो है इतना कुमार अवस्था में ही इतना लंबा चौड़ा काल चला है। अब आते आते जब ये यौवन में आएंगे साहब, जब यहाँ आएंगे युवावस्था में, अब माता पिता अपनी तरह से युवक समझ करके योग्य उम्र में आ गए ये समझ कर इनकी शादी कराएंगे साहब। तो इनका भी तो संसार है। यौवन काल के अंदर अनेक राजकुमारियों के साथ इनकी शादी होती है सब। और जो है, अब यहाँ पर शादी होने के बाद, अब यहाँ इनका जो है राज्याभिषेक किया जाता है। ये राज्याभिषेक होता है। अब इनको राज्य व्यवस्था चलानी है साहब। अब ये बहुत लंबे काल तक राज्य व्यवस्था चलाएंगे। अब इतनी बड़ी जो है राज्य व्यवस्था जो इनको चलानी है, समझे कि नहीं, तो ये इन्होंने पिताजी ने इनके ऊपर जो है भार रखा है 14 लाख पूर्व तक। 14 लाख पूर्व प्लस 20 पूर्वांग। अब इतने लंबे टाइम तक इनको राज्य व्यवस्था चलानी है। क्यों चलानी है भाई साहब? राज्य व्यवस्था के अंदर भी पब्लिक को, प्रजा को सुख संपत्ति समृद्धि संपन्न करना है। और ये राज्य व्यवस्था करते करते लोगों को पहले सारी व्यवस्था सिखाते जाएंगे, ताकि पब्लिक के अंदर भी उस प्रकार से हो। क्योंकि क्राइम रिपोर्ट बढ़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं, ताकि कहीं पर भी समाज में, देश में, राज्य में कोई अपराध का प्रमाण नहीं बढ़ता है।
अपराधीकरण नहीं होता है। तो ये इनका बहुत उद्देश्य होता है। ऐसी राज्य व्यवस्था चलाई जाए, ऐसी राज्य व्यवस्था चलाई जाए, इस प्रकार से लोगों को सिखाया समझाया जाए तो बहुत अच्छे टाइम से चलेगा। अब देखिए तीर्थंकर का जीवन है, लेकिन आपने ये बात तो समझी है, गर्भ काल से ही मति श्रुत अवधि तीनों प्रकार के ज्ञान से संपन्न है। बाल्यावस्था में भी मति श्रुत अवधि तीन तीन ज्ञान पूर्ण है। यहाँ तक पूरी राज्य व्यवस्था तक अपने पास में तीनों ज्ञान परिपूर्ण है। सो इज दैट मच कैपेबल एंड एबल पर्सन फॉर दैट। बहुत अच्छी तरह से जो है सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, और पूरी तरह से अपनी राज्य व्यवस्था के अंदर इतने अवेयरनेस के साथ ये चलाते हैं कि कहीं किसी को जो है कोई भी प्रश्न उपस्थित ना हो। अब इसके बाद ये आगे चल करके अब समझते हैं, जानते हैं, फिर लोकांतिक देव आएंगे, विनंती करेंगे, फिर चारित दीक्षा लेने के लिए, फिर वर्षी दान देंगे। ये जो परमानेंट सिस्टम है ये सब के लिए है। वो भी हम कल फिर आगे और समझ लेंगे। हाँ जी बोलिए साहब, किसको पूछना है? नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावरणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशं मंगलानि च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राध्य जैन धर्मो मंगलम चत्तारि हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साम मंगलम एवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयतं जयति शाश्वतं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। Ricardo, la Mateo, Susana también. Mateo,